हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल कंपनी ने क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स है वो भी यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी के नंबर ओवरऑल काफी बेटर देखने को मिल सकते हैं, पर क्वार्टरली बेसिस पर आपको हल्के से कमजोर नजर आएंगे। अब कंपनी के जो नंबर है वो कमजोर क्यों देखने को मिले हैं, साथ ही साथ कंपनी के इस रिजल्ट में डिविडेंड बोनस को लेकर क्या व्यू देखने को मिला है, वो भी आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ कल का सेशन, अब कल जो इम्पोर्टेंट कैसा होने वाला है और आगे किस प्रकार के उतार चढ़ाव कल के सेशन में हमें नजर आ सकते हैं, और एक्सपर्ट की जो राय है इस रिजल्ट में अब क्या देखने को मिलने वाली है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी, पर जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। आज की क्लोजिंग 2726.50 के ऊपर देखने को नजर आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की पिछले 5 सेशन की, तो पिछले 5 सेशन में ज़्यादा यहाँ पे जो उतार चढ़ाव है वो यहाँ पे देखने को मिले नहीं। नॉर्मल मार्केट का व्यू रहा है। पिछले एक महीने में गिरावट आपको 5.5% से अधिक जरूर नजर आएगी, पर यहाँ ओम पे मेन चीज जो निकल के आई है, अब इसमें मेन चीज ये निकल के आती है कि आगे जो कल का सेशन है वो इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि कंपनी के नंबर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट निकल के आए हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली तिमाही के नतीजे राजस्व में लगभग 79% की भारी वृद्धि रही है, और लगभग 8,000 करोड़ रुपए तक यहाँ पे जो है प्रॉफिट इसका पहुंचता हुआ, जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे पहुंचता हुआ नजर आया है। रेवेन्यू में भी काफी बढ़िया उछाल देखने को नजर आई है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है इस रिजल्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे निकल के आया है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे हमें 1126 करोड़ का देखने को नजर आया था, जबकि क्वार्टर वन में अभी लेटेस्ट में जो निकल के आया है वो 891 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया है। अब इसमें सबसे गौर करने वाली जो चीज है वो क्या रहने वाली है, अब इसमें मेन चीज ये निकल के आई है कि कंपनी में जो प्रमुख बात है उसमें सोलर मॉड्यूल को काफी ज्यादा मजबूत मांग यहाँ पे बिक्री में अच्छा उछाल देखा गया है, और कंपनी ने उत्पादन क्षमता पर भी लगातार जो है निवेश जारी रखा है बढ़ाने को लेकर। क्योंकि बेहतरीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर लागत और नियंत्रण पर भी कंपनी को काफी अच्छा लाभ मिला है, और घरेलू और जो निर्यात ऑर्डर है उस पर भी काफी बढ़िया ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है। निवेशकों में अभी के टाइम जो है सकारात्मक पक्ष काफी ज्यादा देखने को भी मिला है। अभी कंपनी के लिए अगर बेसिक व्यू में अगर देखा जाए, आज के सेशन के लिए अगर देखा जाए, तो यहाँ पे वॉल्यूम ओवरऑल लगभग 11,30,793 शेयर की देखने को नजर आई थी। अब यहाँ पे टेक्निकली जो व्यू था वो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओवरबॉट जोन से रिकवर होता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है, और कैंडलस्टिक पैटर्न भी ओवरऑल काफी बेटर यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक में, तो यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक जो रहेगा, जो रेड लाइन से आपको जो प्रदर्शित होती हुई दिख रही है, वो आपको मैं बता दूं कि 50 दिन के मूविंग एवरेज को दर्शा रही है, जबकि ग्रीन लाइन 200 दिन के मूविंग एवरेज को दर्शा रही है। अब इसमें होने वाला जो चांस है वो देखने को मिल सकता है कि आगे चलकर कुछ इस प्रकार से 50 दिन का मूविंग एवरेज अगर इस प्रकार आगे बढ़ता है, और 200 दिन का मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार आगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन अगर होता है, तो इसमें आपको एक अच्छा गोल्डन क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आने वाला है, जिससे एक अच्छी मल्टीपल जो है जो चांसेस हैं वो आपको नजर आने वाले हैं। और फिलहाल अभी 15 एक्सपर्ट ने इस कंपनी को लेकर अपनी राय कायम की है, जिसमें आप चेकआउट कर सकते हैं कि फिलहाल किस एक्सपर्ट ने क्या राय रखी है। तो 8 एक्सपर्ट ने बाय रेटिंग रखी है, जबकि दो शेयर जो दो कंपनी जो ब्रोकर है उन्होंने यहाँ पे आउट परफॉर्मिंग रखा है, एक ने होल्ड, दो ने अंडर परफॉर्म, और दो ने यहाँ पे सेल का डेटा बताया है। तो ओवरऑल चीज़ों में काफ़ी बढ़िया बदलाव तो हमें देखने को नजर आए हैं। इसके अलावा अगर हम एसएम इंडिकेटर्स को लेकर अगर हम बात करें, तो एसएम इंडिकेटर्स में आपको नजर आएगा कि फिलहाल 5 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि 10, 20, 50, 100 और 200 दिन के मूविंग एवरेज से अभी भी नीचे कारोबार कर रहा है, यानी रिकवरी के चांसेस संभावना ज़्यादा है। तो इसमें काफ़ी अच्छे जो व्यू है वो यहाँ पे निकल के आ सकते हैं, और आगे के लिए और भी ज़्यादा जो वॉल्यूम वगैरह है उसमें रिकवरी के चांस निकल के आ सकते हैं। अब बात आती है कि कल का सेशन किस प्रकार जा सकता है। तो कल का सेशन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नो डाउट, क्योंकि मार्केट अभी के टाइम जो है कंपनी का प्रॉफिटेबल नंबर निकल के आया है, वो सालाना बेसिस पर देखने को अच्छा नजर आया, पर सालाना बेसिस के अलावा क्वार्टरली बेसिस पर हल्की सी भले ही गिरावट नजर आई है। पर निवेशकों का जो है अभी के टाइम जो शेयर होल्डर्स का जो मार्केट में जो ट्रस्ट है वो एज इट इज बना हुआ है, जिससे आने वाले टाइम के लिए, आने वाले कल के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं जो सकारात्मक है तो जो दृष्टिकोण है वो अभी बेटर बने हुए हैं। और अभी कंपनी में जो ओवरऑल जो डिविडेंड बोनस को लेकर अगर बात आती है, तो यहाँ पे कंपनी ने जो डिविडेंड बोनस को लेकर फिलहाल कोई ऐलान इस रिजल्ट में किया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटरम डिविडेंड लास्ट टाइम 24 अक्टूबर 2025 को रखा गया था, जो ₹2 का था। तो अभी फाइनल डिविडेंड वगैरह नहीं दिया गया है, और अभी
आगे चलकर अगर मार्केट में आगे कंपनी अगर कुछ फाइनल डिविडेंड को लेकर अगर कुछ अनाउंसमेंट अगर करती है तो वो आप लोग को बता दिया जाएगा। पर अभी के लिए कंपनी ने लेटेस्ट में जो क्वार्टर 1 के नंबर्स के साथ अगर बात की जाए तो कोई भी ऐलान नहीं किया है। एक्सपर्ट और जो ब्रोकरेज का जो व्यू है फिलहाल के लिए, अगर उस पर अगर हम बात करें तो कंपनी के ऊपर अभी जो अपनी क्षमता विस्तार योजना पर और ऑर्डर निष्पादन समय पर पूरा कर सकती है, जो लंबे समय की ग्रोथ की संभावना बताया जा रहा है। हालांकि उच्च वैल्यूएशन के कारण शेयर के जो अल्पकालिक जो उतार चढ़ाव है वो भी संभावित बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट के मुताबिक। तो ये चीज़ें हर तरीके से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, पर आगे के लिए क्या व्यू देखने को मिलता है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।